ई खरीद में आप सबका स्वागत है। ये जो वीडियो हम बना रहे हैं ये प्रोक्योरमेंट एजेंसी के लिए है। इंस्पेक्टर और डीएम का जो रोल है वो हम इसमें विस्तार में बताएंगे आपको। जैसे कि इससे पहले हमने एक वीडियो बनाई है जिसमें हमने मार्केट कमेटी और आढ़तिये का जो रोल होता है, जो उनके काम होते हैं, वो सारे बताए हैं कि वो कैसे गेट पास एंट्री करते हैं, कैसे जे फॉर्म जनरेट करते हैं और कैसे आई फॉर्म जनरेट करते हैं। जब मार्केट कमेटी एजेंसी आई फॉर्म जनरेट करती है उसके बाद वो आई फॉर्म एजेंसी के लॉगिन पे आता है, क्योंकि उसकी पेमेंट जो है वो एजेंसी द्वारा की जाती है। अब सबसे पहले मैंने ये देखिए गूगल पे ई खरीद लिखा। जब मैंने इस पर क्लिक किया ये मेरा लिंक आया। इस तरीके से मेरा ई खरीद ओपन हो जाएगा। अब मुझे आप देख सकते हैं यहाँ पे लॉगिन बटन है। मैं इस पर क्लिक किया, मेरे पास यहाँ 3 ऑप्शंस आ रही हैं। मैं दूसरी ऑप्शन पे क्लिक करूँगी, लॉगिन फॉर रबी 2020। आप देख सकते हैं मेरे पास ये लिंक ओपन हो गया। इस लिंक में मैं अपने इंस्पेक्टर का लॉगिन डालूँगी, परचेज़र और सोसाइटी। इंस्पेक्टर को परचेज़र भी कहते हो, सोसाइटी भी कहते हैं। इंस्पेक्टर का काम क्या है कि जो आई फॉर्म उनके लॉगिन में गया है उसको चेक करके, उसकी डिटेल चेक करके उसको अप्रूव कर दें। आप देख सकते हैं मैंने यहाँ यूज़र नेम डाला, पासवर्ड डाला और कैप्चा डाला। अगर मुझे यहाँ पे कैप्चा नहीं दिखता तो मैं रिफ़्रेश बटन पे भी क्लिक कर सकती हूँ। अब मैंने लॉगिन किया। आप देख सकते हैं ये मेरा डैशबोर्ड है। जैसे कि आप देख सकते हैं जब मैंने लॉगिन किया मुझे यहाँ पे OTP की ऑप्शन आई, जो कि OTP मेरे मोबाइल नंबर पे जाएगा। जो इंस्पेक्टर ने अपना मोबाइल नंबर यहाँ पे प्रोफाइल में डाला होगा उस मोबाइल नंबर पे OTP जाएगा। जैसे मैंने अपना OTP डाला, मैंने कंटिन्यू किया। ये देख सकते हैं मेरी प्रोफाइल आप। ये मेरा डैशबोर्ड है, यहाँ पे सारा पेमेंट का देख सकती हूँ मैं। जे फॉर्म स्टैटिक्स, आई फॉर्म स्टैटिक्स, सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मैं देख सकती हूँ। इसके बाद मैं MMS पे क्लिक करूँगी, आई फॉर्म अप्रूवल पे जाऊँगी। आई फॉर्म अप्रूवल जिसमें मैं अपनी मंडी सेलेक्ट करूँगी, परचेज़र सेलेक्ट करूँगी, कॉमोडिटी सेलेक्ट करूँगी, वीट, और स्टेटस सेलेक्ट करूँगी। अब इसमें 3 तरह के स्टेटस हैं। पेंडिंग में वो आई फॉर्म आएंगे जो अभी तक अप्रूव नहीं हुए, रिजेक्ट में वो आएंगे जो इंस्पेक्टर ने रिजेक्ट कर दिए किसी रीज़न से, और अप्रूव्ड में वो आएंगे जो वह अप्रूव कर चुका है। अब मैं पेंडिंग पे क्लिक करती हूँ और मैंने सर्च किया। आप देख सकते हैं नीचे यहाँ पे पूरी डिटेल मेरे पास आ रही है। अप्रूव, रिजेक्ट, 3 ऑप्शन है मेरे पास, अप्रूव, रिजेक्ट और डिटेल। एक चीज़ जो है हम सबको पता है कि एक आई फॉर्म में नंबर ऑफ़ जे फॉर्म्स होते हैं। बहुत सारे जे फॉर्म का एक आई फॉर्म बनता है। तो हम सबसे पहले जब डिटेल चेक करेंगे, डिटेल पे क्लिक करते हैं, आप देख सकते हैं मैं यहाँ पे जे फॉर्म की डिटेल देख पा रही हूँ, जिससे मुझे पता चल जाएगा कि मैंने ये अप्रूव करना है या नहीं करना। एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, सारे जे फॉर्म को चेक करके, अच्छे से चेक करके फिर अप्रूव करें। एक एक जे फॉर्म की डिटेल चेक करें, क्योंकि एक आई फॉर्म में बहुत सारे जे फॉर्म्स हैं, बट आपको सारे जे फॉर्म चेक करने हैं। क्योंकि अगर एक भी जे फॉर्म गलत हुआ पूरे आई फॉर्म में तो पूरा आई फॉर्म गलत हो जाएगा। उस केस में अगर पूरे आई फॉर्म में एक भी जे फॉर्म गलत पाया गया तो पूरा आई फॉर्म उसमें गलत माना जाएगा और सारी पेमेंट, पूरे आई फॉर्म की पेमेंट रिजेक्ट हो जाएगी। इसलिए कृपया इस डिटेल को अच्छे से चेक करें कि कहीं पे कोई चार्जेस गलत तो नहीं लगे। सारे एक्सपेंस अच्छे से चेक करें, इंसिडेंटल चार्जेस अच्छे से चेक करें, बैग्स चेक करें, जो कि बैग्स चेक करने बहुत ज़रूरी हैं। उसका कितना वेट है, वो सारी चीज़ें अच्छे से चेक करके फिर उसको अप्रूव करें। अगर आपको लगता है
कि कोई भी जे फॉर्म सही नहीं है उस आई फॉर्म में, आप उस पूरे आई फॉर्म को रिजेक्ट करेंगे। आपके पास रिजेक्ट की ऑप्शन भी दी गई है, यहाँ पे अप्रूव की ऑप्शन भी है। आप इस पे अप्रूव पे क्लिक करेंगे। चेक करने के बाद अगर सारी डिटेल सही है, आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरे पास मैसेज आ रहा है कन्फर्मेशन का। इसका मतलब है कि आप कंफर्म हो कि आप इस चीज़ को सेव कर रहे हो, आप अप्रूव कर रहे हो जिस चीज़ को, ये सारे जे फॉर्म आई फॉर्म सही हैं। आप अगर हैं तो आप यस करेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ ऊपर मैसेज आ गया आपके पास कि ये आई फॉर्म अप्रूव हो चुका है। इस तरीके से आप सारे रिकॉर्ड ऐसे चेक करके एक एक जे फॉर्म चेक करके उसको अप्रूव करेंगे। अब जब इंस्पेक्टर ने अप्रूव कर दिए तो इसके बाद ये आई फॉर्म जो हैं ये जाएंगे डीएम के लॉगिन पे। अब हम आपको दिखाएंगे कि डीएम का काम क्या है, इंस्पेक्टर का ये काम यहीं पे ख़त्म होता है। अब मेरे डीएम के लॉगिन पे आप देख सकते हैं एमएमएस के अंदर बिल पेमेंट अप्रूवल। डीएम का काम क्या है, डिस्ट्रिक्ट मैनेजर और डीएफएसएस जो हैं उनका काम है जो आई फॉर्म अप्रूव किए हैं इंस्पेक्टर ने उनकी पेमेंट करना। जब मैं बिल पेमेंट अप्रूवल पे क्लिक करती हूँ, मैं अपनी मंडी सेलेक्ट करती हूँ, अपना परचेज़र सेलेक्ट करती हूँ और कमोडिटी सेलेक्ट करती हूँ। आप देख सकते हैं कि मेरे पास व्यू जे फॉर्म्स, पे नाउ, रिजेक्ट आई फॉर्म ये ऑप्शंस आ रही हैं। ये डिस्ट्रिक्ट मैनेजर की जिम्मेदारी है कि वो एक बार इसको अच्छे से चेक करें। इंस्पेक्टर ने तो चेक करके अप्रूव कर दिया है, बट उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो पेमेंट करने से पहले उसको दोबारा चेक करें। सबसे पहले व्यू जे फॉर्म करके जे फॉर्म को चेक करें कि जिसकी हम पेमेंट कर रहे हैं कहीं उसमें कोई गलती तो नहीं है। अगर उनको लगता है कि उसमें कुछ मिस्टेक है, आप देख सकते हैं व्यू जे फॉर्म, व्यू आई फॉर्म सारी डिटेल है यहाँ पे, वो अच्छे से चेक कर सकते हैं देख के। और रिजेक्ट की ऑप्शन भी है। अगर उनको लगता है कि उस आई फॉर्म में एक भी जे फॉर्म गलत है तो वो पूरा आई फॉर्म रिजेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आई फॉर्म को रिजेक्ट करने की ऑप्शन भी दी गई है। अगर सारी डिटेल करेक्ट है तो वो पे नाउ पे क्लिक करेंगे। आप देख सकते हैं मेरे पास यहाँ पे आई फॉर्म ओपन हुआ है। इस आई फॉर्म में ऑप्शन दी गई है चेक पे बैलेंस। ये इसलिए दी गई है ताकि डीएम ये चेक कर सके पेमेंट करने से पहले कि उसके अकाउंट में सफिशेंट बैलेंस है या नहीं। अगर उसके अकाउंट में सफिशेंट बैलेंस नहीं है तो वो नहीं कर पाएगा पेमेंट। यहाँ पे पेमेंट अमाउंट भी दी गई है जो कि अगर उसको लगता है कि कोई चार्जेस कुछ डिडक्शन वगैरह करनी है तो वो यहाँ पे कर सकता है पेमेंट अमाउंट पे। आप देख सकते हैं कि यहाँ चेक पे बैलेंस दिया गया है जो कि सिक्योरिटी पर्पस के लिए है। इसका मतलब है कि वो डीएम जब पेमेंट करता है तो वो चेक कर सकता है पेमेंट करने से पहले कि उसके अकाउंट में सफिशेंट बैलेंस है या नहीं। अगर उसके अकाउंट में इनफ बैलेंस है तो वो पेमेंट कर सकता है, नहीं तो वो नहीं कर पाएगा। अब जैसे ही मैंने इस पे क्लिक किया चेक पे बैलेंस पे, आप देख सकते हैं वो मुझे दिखा रहा है कि मैं पे नाउ बटन उसने मुझे दिखा दिया कि मेरे अकाउंट में इनफ बैलेंस है, मैं पे कर सकती हूँ। तो मैंने पे नाउ बटन पे क्लिक किया। जैसे मैंने पे नाउ बटन पे क्लिक किया आप देख सकते हैं यहाँ मैसेज आ गया सक्सेस पेमेंट इनिशिएटेड सक्सेसफुली। इसका मतलब कि वो पेमेंट हो चुकी है। अब इसके अलावा हमारे पास मार्केट फ़ी पे करने के लिए एक अलग सी ऑप्शन दी गई है एम फॉर्म रिटर्न।
आप एमएमएस के अंदर जाके एम फॉर्म रिटर्न पे क्लिक कर सकते हैं। ये ऑप्शन मार्केट फ़ी के लिए है कि आप मार्केट फ़ी जो मार्केट कमेटी को देते हो आप इसको ऑनलाइन पे कर सकते हो। जैसे कि आप सबको पता है मार्केट फ़ी 7 दिन के अंदर अंदर सबमिट करनी होती है। यहाँ पे हमने ऑनलाइन की ऑप्शन दी है ताकि आप टाइम पे कर पाएँ। आप देख सकते हैं मैंने मंडी का नाम डाला, परचेज़र डाला और ये मेरा एम फॉर्म रिटर्न आ गया। अगर मुझे नया एम फॉर्म रिटर्न भरना है तो मैं ऐड न्यू एम फॉर्म रिटर्न पे करूँगी क्लिक और मैं इसको सबमिट कर दूँगी। अब जब मैंने पेमेंट करनी है एम फॉर्म रिटर्न की, मार्केट फ़ी पे करनी है, जैसे ही मैंने ऐड किया आप देख सकते हैं यहाँ पे मुझे पे नाउ की ऑप्शन आ रही है, पे मार्केट फ़ी एम रिटर्न ऑनलाइन। यहाँ पे मेरे पास व्यू आई फॉर्म्स की ऑप्शन भी है, क्योंकि जो एम फॉर्म रिटर्न है वो आई फॉर्म के बेसिस पे करते हैं, जो मार्केट फ़ी पे करनी होती है, तो इसलिए आई फॉर्म भी चेक कर सकते हैं। अगर मुझे लगता है कि मेरी मार्केट फ़ी गलत कैलकुलेट हुई है यहाँ पे, तो मैं डिलीट भी कर सकती हूँ। मैंने पे नाउ पे क्लिक किया, यहाँ मेरे पास 2 ऑप्शंस आ रही हैं, ऑफलाइन और ऑनलाइन। जैसे मैंने ऑनलाइन पे क्लिक किया मैं अपना बैंक सेलेक्ट करूँगी और पे नाउ पे क्लिक कर दूँगी। आप देख सकते हैं मेरी एम फॉर्म रिटर्न जो मार्केट फ़ी है वो सक्सेसफुली पे हो चुकी है। अब इसके बाद एक और चीज़ ऐड की गई है, टेंटेटिव अराइवल। आप देख सकते हैं एमएमएस के अंदर एक टेंटेटिव अराइवल की ऑप्शन है। जब मैंने इस पर क्लिक किया यहाँ पे मेरे पास डेली प्रोक्योरमेंट एंट्री फॉर्म ओपन होता है। ये काम हम अब तक मैन्युअली कर रहे थे, अब ये हम सॉफ्टवेयर पे करेंगे। आप देख सकते हैं आज की डेट की जो प्रोक्योरमेंट है उसके लिए ये फॉर्म ओपन हुआ है, जिसमें एक तरफ प्रोक्योरमेंट है, एक तरफ लिफ्टिंग है। सपोर्ट प्राइस एमएसपी अदर देन एमएसपी, प्रोक्योरमेंट इन एम्प्टीज, प्रोक्योरमेंट इन एम्प्टीज अदर देन एमएसपी के अंडर, और हैफर्ड स्टोरेज पॉइंट है। आप देख सकते हैं सबसे पहले यहाँ पे 2 तरह की एंट्रीज़ हैं, प्रोग्रेसिव और 2 डे। अब जब मैंने एंट्री डाली आप देख सकते हैं एंट्री डालने के बाद मेरे पास नीचे ग्रैंड टोटल आ रहा है। मैं जितनी भी एंट्रीज़ डालूंगी उन सब का टोटल नीचे आ जाएगा। मुझे यहाँ पे जोड़ करके दिखा देगा वो कि टोटल कितनी है एंट्री। मैं चेक करके उसको सबमिट कर दूंगी। जैसे ही मैं ये सबमिट करूंगी इसकी रिपोर्ट भी मेरे पास आ जाएगी। आप देख सकते हैं सक्सेसफुली रिकॉर्ड एडेड। इस लॉगिन का जो कार्य है वो यहीं पे समाप्त होता है। इसके अलावा एमएमएस रिपोर्ट्स लगाई गई हैं जिसमें अलग अलग रिपोर्ट्स हैं। पेमेंट स्टेटस चेक कर सकता है एजेंसी, जिसमें आई फॉर्म्स की डिटेल देख सकती है, अपनी सारी डिटेल्स चेक कर सकती है। वो रिपोर्ट्स एमएमएस के अंदर लगाई गई हैं।